సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. MLC ग्रेजुएट कैंडिडेट प्रोफेसर अनवर खान साहब है, क्योंकि अनवर खान साहब ऐसे एक्टिविटीज़ में मैं समझता हूँ मेरे साथ ही करीब 15 साल से है. वो 15 साल से मुसलसिल हर होने वाली नाइंसाफ़ी में मेरा साथ खांदे से खाना मिला के साथ दिए हैं. और अब वो कैंडिडेट बने हिम्मत करके, हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब करे. और आप तो हमसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कैंडिडेट MLC में जीतता है तो मैं समझता हूँ सियासत का रंग ही तब्दील हो जाएगा. मैं जनाब प्रोफेसर अनवर खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने नज़रियात रखें. राउंड टेबल की सदारत पर बराजमा मोहतरम जस्टिस चंद्र कुमार साहब और टीम भूमिपुत्रा के कमांडर भाई सनाउल्लाह साहब, मोअज़्ज़िज़ीन नौजवानों, दानिश्वर और ख़ुसूसन बावजूद उम्र और उनके अपनी ज़ाती तकलीफ़ों के बावजूद हमारे दरमियान अभी हमारे साथ शरीक इस नशिस्त में, ऐसी नशिस्त में पहली बार गद्दर भाई और दीगर नौजवानों, मुअज़्ज़िज़ हमारी एक बहन भी यहाँ पर हैं, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है. తెలంగాణ ఉద్యమము అది తొలి దశ కానివ్వండి, మలి దశ కానివ్వండి, రెండుసార్లు కూడా మన ముందు ఉన్నటువంటి సమస్య, ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య ఇదే ఉండింది. దేన్నైతే ఈరోజు మనం హైలైట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. దాని గురించి మనలను మనం నిర్మిస్తూ ఉద్యమాన్ని నిర్మించడానికి అసలు ఆ వైపు మనం సాగవలసి ఉంది. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అని అప్పుడు నినాదం ఇచ్చాము. కోర్స్ భూమి అనేటటువంటి పదం అందులో రాలేదు. నిధుల్లో భూమి కూడా వచ్చేస్తుంది. అనే ज़मीन या रिसोर्स, लैंड जिसको बोलेंगे आप. लास्ट पहली मीटिंग में भी मैं इस सिलसिले में कुछ तवज्जो चाहा था. आज भी रेफरेंस देना चाहूँगा कि इसका रिश्ता जाकर मिलता है सन्स ऑफ साइल थ्योरी के साथ, जो महाराष्ट्र में तहरीक शुरू हुई थी. चूँकि आज नाम का भी ऐलान हुआ है, चाहे वो अटैक हो या कंटिन्यूस रेगुलर हो. प्रेम भाई जो बहुत ही वेटरन सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे दरमियान में, बड़ी खुशी की बात है अगर आप इसको कबूल करते हैं. तो बहुत ही एहतियात के साथ, पूरे सूझबूझ के साथ इस मूवमेंट को चलाने की ज़रूरत है. कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग इस मूवमेंट के नाम पर या इन्हीं क्वेश्चंस के नाम पर साबिक़ में भी वो लोग क्या कहना चाहिए, पॉलिटिकल नताइज को वो लोग टेस्ट कर चुके हैं. यानी हमारे हंड्रेड्स ऑफ यंगस्टर्स, हमारे भूमिपुत्रास, इस सॉइल के, इस धरती के यंगस्टर्स एंड स्टूडेंट्स, उनकी ज़िंदगी पर वो लोग अपनी क्या कहना चाहिए रोटी रोज़ी या अपनी नहीं सेक चुके हैं. कोई मिनिस्टर बन गए, कोई गवर्नर बन गए, कोई जो है सेंट्रल मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए. अब फिल वक्त भी वही सिलसिला जारी है. मली दशा के बाद, सेकंड जो है टर्म के बाद भी 7 साल होने के बाद क्या हो रहा है, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं. मौका नहीं है कि बहुत तफसील में उसमें हम जाएं, तो उसका हम ख़ास ख्याल रखेंगे कि बावजूद नारा ये कामन है सबके लिए, बावजूद मकसद कामन है, लेकिन इसके बावजूद जो इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है, वो इंटरेस्ट ग्रुप भी हमारे लिए रुकावट बन सकता है, बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है. चुनाचे हमारे बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ तक कि बहरहाल उन्होंने जो कहा कि धक्का दे दो उनको, 1-2 को दे दो, इस तरीके से इशारात उन्होंने दिए हैं. तो बहरहाल जो है हमको इंसाइट करने की कोशिश की जाएगी, हमको इश्तियाल में लाने की हमको कोशिश की जाएगी. और
ऑटोमेटिकली हम जो है उनके ट्रैप में आ जाएंगे, इसका जो है ख़ास ख्याल रखा जाए। और ख़ास तौर पर सेकंड जो हमारा ये मूवमेंट चला है, जिसका अभी जिसमें हम बैठे हुए हैं, हमारे आज़ाद तेलंगाना में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी ये काफ़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन इसमें उस मौके को आने नहीं दिया गया। लेकिन हुआ ये कि जिस तरीके से इसको डिली डॉली में डाला जा रहा था, इसको बर्फदान में डाला जा रहा था, इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को, नतीजा ये हुआ कि हमारे यूथ आज मायूस हो गए थे, मायूस होकर सुसाइड करने पर चले थे। फ़र्क ये है, पहली मर्तबा मूवमेंट चला तो उस वक्त पुलिस की गोलियों का शिकार हुए, हंड्रेड्स में, 1000 के करीब जो है हमारे नौजवान। और सेकंड टाइम में मायूसी की वजह से कि भाई क्या मिल सकेगा, क्या ये हमको मिलेगा, क्या मिलने के लिए हमारे लिए कोशिशें हो रही, क्या सिंसियर है क्या हमारी क़ियादत, उनको डाउट था उनको। इसलिए उन्होंने देखा कि बेहतर यही है कि हम इसका, यानी उनके सामने ऑप्शन वही था। इसलिए हम देखते हैं कि तकरीबन 2000 के करीब लोग जो है सुसाइड किए हैं। तो हमारे पास वो पहला वाला और दूसरे वाले दोनों से भी बचाना चाहिए हमारे यूथ को, हमारे लोगों को। हम जो है जज्बात में आके, इश्तियाल में आके कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हम जो है किसी इंसान के, कोई हमारे भारतवासी के, कोई हमारे शहरी के हम मुखालिफ नहीं हैं कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर बसे, यहाँ पर जो है मुलाजिमत इख्तियार करे, उसको मिले। लेकिन जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के एतबार से वो जो है, वो ऑलरेडी फार्मूला है वो पहले से, उस फार्मूले के मुताबिक सारे रिसोर्सेस में जो है उसका हिस्सा होना चाहिए, यहाँ के लोकल का हिस्सा होना चाहिए। चाहे वो ज़मीन होने दीजिए, चाहे वो पानी होने दीजिए, चाहे वो रिसोर्सेस होने दीजिए, चाहे नौकरियां होने दीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में होने दीजिए या प्राइवेट सेक्टर में होने दीजिए, दोनों जगह भी इसी तरीके। प्राइवेट को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दे रहे हैं, यानी मौका ही नहीं है एक गरीब को, एक आम आदमी को, उसको तो मौका ही नहीं है वहाँ जाने का, प्राइवेट में जाने का। तो इसीलिए जो है रिजर्वेशन की वहाँ भी जो है मांग शुरू हो गई है कि उसमें भी रिजर्वेशन लाया जाए। तो बहरहाल जो है पहले से जो रिजर्वेशन चल रहा है उसमें खुद जो है इख्तिलाफ का शिकार हो रहा है वो रिजर्वेशन। तो ऐसे में बहुत संभल कर हमारी जो क़ियादत बनेगी, हमको जो लीड करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं। हम जो है उस वक्त तालिब इल्म की हैसियत से पहली मरतबा भी हम शरीक हुए हैं और सेकंड टाइम में तो तवील मुद्दत के लिए शरीक हुए हैं। बहरहाल हम किसी वजह से हमको जो है, बहरहाल हमारा अपनी रियासत मिली है, लेकिन हमारे अपना जो है गवर्नेंस जो चाहिए, हमारा अपनी जानिब से जो गवर्नेंस है वो गवर्नेंस नहीं मिला है अभी। यानी हुक्मरानी जिसको कहते हैं, हुक्मरानी अपनी नहीं है, अफराद अपने हैं, लेकिन हुक्मरानी वही है कोई गैर कर रहा है, जैसे कोई आंध्रा ही हुक्मरानी कर रहा है या कोई बाहर वाला ब्रिटिशर हुक्मरानी कर रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मुसलसिल जो है इस मौजू को लेकर आगे बढ़ रहा है ग्रुप, अगरचे कि हमेशा ऐसी होता है, हम्बल बिगिनिंग होती है। सिंसियरिटी के साथ अगर ये काम किया जाए तो यही एक मूवमेंट बन सकता है, उम्मीद है। और हमारा जो गोल है किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, अपने हक़ के लिए हम जो है नारा लगा रहे हैं, आवाज़ कस रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और फिर ये गरीब जो है आपके दरमियान में जो बैठा हुआ है, इसी सिलसिले की एक कोशिश में मैदान में है। अभी जो मौका आया है कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी MLC का, शायद आज को 15वें दिन हम सब जो है वोटिंग में रहेंगे, वोट डालने में रहेंगे, मसरूफ़ रहेंगे। तो भारत की ब्यूटी, भारत के जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी यही है कि उसने यहाँ के हर पढ़े लिखे सब के लिए जो है एक ऐसा हाथ में अस्त्र जिसको कहते हैं, पावर दिया है, इख्तियार दिया है, जिसको हम वोट कहते हैं। उसका जो है हम सही अगर इस्तेमाल करना सीख लें और इस्तेमाल करें उसको पार्टिसिपेट करते हुए, तो उम्मीद है कि सही आपके नुमाइंदे या हमारे नुमाइंदे, सही नुमाइंदे पहुँचेंगे, चाहे वो काउंसिल हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, कहीं भी पहुँचेंगे। और तो वहाँ से जब आवाज़ उठेगी तो वो उसमें दम खम होगा। चूँकि हमारे CM साहब को भी आप देखते हैं, ज़रा सा ख्याल कीजिए कि अगर CM हमारे सियासत में पहले से नहीं होते और एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होते, असेंबली में नहीं पहुँचे होते, तो शायद आज ऐसा मकाम मर्तबा उनको नहीं मिलता था। जो किधर से भी आगे काम कोई किया, लेकिन लीड ले लिए, झंडा लेके सामने बोले कि मैं ही हीरो हूँ, और लोग तस्लीम कर लिए उनको, ठीक है भाई चलिए।
कोई बात नहीं, इतने मासूम हमारे लोग होते हैं, यहाँ के लोग हैं, तो उम्मीद है कि जब रियली जो है वर्क कर रहे हैं तो उनका साथ भी यहाँ की आवाम देगी हमको। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम भी पहुँचेंगे मंडली या काउंसिल में तो इंशाल्लाह पहले प्रायोरिटी पर ज़ाहिर है कि ग्रेजुएट्स का नाम दिया गया है, और ग्रेजुएट्स वो एक हमारे पद्माराव भाई की तरह जो है वकील भी है, ग्रेजुएट वो एक IAS ऑफिसर भी है, ग्रेजुएट जो रिटायर्ड मेरी तरह भी है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड जो है लाखों की तादाद में बाहर भी है। तो जाहिर है वो जो फोर्स है हमारी रीढ़ की हड्डी जो कहलाई जाती है यानी देश की, समाज की, तो जाहिर है उनको फोकस करते हुए उनके ज़रिए से ये सारे यानी मूवमेंट को बिल्डअप करते हुए हम ज़रूर जो है अपने मकासद को हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.